तो कल के लैब की क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड पेंडुलम का पूरा एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट का डेटा निकाला। डेटा निकाल करके होमवर्क था ग्राफ प्लॉट करना। अब आपने ग्राफ के लिए प्रयास किया होगा और अब हम ग्राफ को एक बार फिर से प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि आपका जो प्रयास है वो कितना सार्थक है और आपने कितने सही ढंग से अपने ग्राफ को प्लॉट किया है। अब प्रयास किया जाता है उसको चेक करने का। देखिए, सबसे पहला काम ग्राफ प्लॉट करते समय क्या करेंगे कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिसाइड करेंगे। एक्स एक्सिस पर जैसा कल थियरी के रूप में हमने बताया था कि एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या रखेंगे, जो होल्स हैं उन होल्स के सेपरेशंस को एक्स एक्सिस पर डिफाइन करेंगे और वाई एक्सिस पर हर होल्स का टाइम पीरियड डिफाइन करेंगे। इसके लिए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन कर दिया। एक्स एक्सिस पर अब आप देखेंगे तो ब्लॉक बने हुए हैं। इन ब्लॉक्स पे सबसे पहले एक्स एक्सिस पर स्केल डिफाइन करेंगे। तो स्केल को हम सबसे पहला काम करते हैं, कोई भी ग्राफ जब प्लॉट करते हैं तो स्केल को डिफाइन करते हैं। एक्स एक्सिस पर अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा ब्लॉक जो है जिसके अंदर छोटे छोटे 10 महीन ब्लॉक्स बने हुए हैं उसको हम 5 सेंटीमीटर मान करके चलते हैं। और अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आप देख रहे हैं उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आगे की ओर बढ़ेंगे और वहाँ से वैल्यू को डिफाइन करेंगे। चूँकि इक्वी डिस्टेंट होल्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सभी होल्स के बीच की जो दूरी है वो क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी और उसी पर फोकस होकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सामने जो कापी है इसमें पहले से प्रयास हुआ था बट मैं उसमें चेंज कर रहा हूँ क्योंकि सूटेबल तरीके से काम करना है तो थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा और इनिशियली इसी बहाने आप सभी लोग जान भी जाएंगे। तो आपको सबसे पहले देखिए 45 मतलब 18 आपको होल्स हैं, उन 18 होल्स को आपको दिखाना है। इसका मतलब हुआ कि हमें सबसे पहला काम करना चाहिए कि एक्स एक्सिस पर कितने बड़े ब्लॉक हैं उनको गिन लेना चाहिए ताकि आप ये डिफाइन कर सकें कि कितना माना जाए इसका स्केल एक्स एक्सिस पर। तो अगर आप मेरे सामने जो ग्राफ पेपर है उसमें अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बड़े ब्लॉक बने हुए हैं एक्स एक्सिस पर। इसका मतलब है कि हम बड़े इत्मीनान से एक ब्लॉक को 5 सेंटीमीटर के पैमाने पर रख सकते हैं। तो हमने वही चूज़ किया। तो अगर आप देखें तो सबसे पहला काम हमने किया कि स्केल पर एक्स एक्सिस को डिफाइन किया और एक्स एक्सिस पर हमने कहा 1 बिग डिवीज़न या 1 बिग ब्लॉक, ठीक है, 1 बिग ब्लॉक इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हुआ 1 बिग ब्लॉक 5 सेंटीमीटर है तो बिग ब्लॉक में देखेंगे 10 स्मॉल ब्लॉक्स हैं। इसका मतलब है 1 स्मॉल ब्लॉक्स की जो वैल्यू होगी 5/10 दैट इज़ 0.5 सेंटीमीटर होगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। अब हम एक्स एक्सिस पर इंडिकेट करना शुरू कर दिए हैं। 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25, 30, 35, 40, 45। तो इस तरह से 45 हमने डिफाइन कर दिया। सेम तरीके से अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दूसरे तरफ जो हमने कहा था कि हम पेंडुलम को क्या किए थे, पलट दिए थे। तो जब पेंडुलम को हम लोगों ने पलट दिया था तो उसको दूसरे तरफ रीडिंग लिया और ग्राफ लगभग सिमेट्रिकल हमारी रीडिंग भी आई है तो ग्राफ भी लगभग सिमेट्रिकल ही बनता हुआ दिखाई देगा। अब आप देखेंगे तो फिर से अगर देखना शुरू किया जाए तो जैसा आपको दिख रहा है कि वैल्यूज़ आपकी जो दिख रही हैं 10 ऑसिलेशन के लिए
आपने नोट कर रखा है। और उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो वैल्यूज़ आपको दिखाई देंगी। तो 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5। एक्स एक्सिस पर हमने डिफाइन कर लिया स्केल। एक्स एक्सिस पर जो हमारे डेटा थे उन डेटा को हमने शो भी कर दिया कि क्या है, और जिसको आप जानते हैं कि डिस्टेंस है और सेंटीमीटर में ये यूनिट है। अब वाई एक्सिस पर चलते हैं। वाई एक्सिस पर अगर आप देखें सबसे पहले कि कैसे टाइम पीरियड के लिए स्केल डिफाइन करें, तो आप सबसे पहला काम करेंगे कि आप अपने डेटा में देखेंगे कि कितनी मिनिमम वैल्यू आपको पढ़नी है और फिर कितनी मैक्सिमम वैल्यू पढ़नी है। हमारे टेबल के हिसाब से मिनिमम हमको पढ़ना है 1.50 और मैक्सिमम जो पढ़ना है वो पढ़ना है 2.44। इसका मतलब है कि वाई एक्सिस पर अननेसेसरी हम जीरो से शुरुआत करके अपने ग्राफ को बहुत ऊपर न ले जा करके हम क्या करें, वाई एक्सिस पर ओरिजिन को शिफ्ट करें। ओरिजिन को शिफ्ट करना मतलब जीरो से हम आगे की वैल्यू पर ले जाएंगे, जहाँ से हम वहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसके अनुसार हम 1.40 पर वैल्यू को फिक्स करते हैं। तो इस तरह से हम अपने ओरिजिन को डिफाइन कर लिए 0,1.4। अब 1.4 पर वाई एक्सिस पर अब हम देख रहे हैं, तो वाई एक्सिस पर हमने कहा कि वन बिग ब्लॉक, जो एक बड़ा ब्लॉक होगा, वन बिग ब्लॉक इज इक्वल टू हम मानेंगे 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड हमने मान लिया। इसका मतलब है स्मॉल ब्लॉक जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.1 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 0.01 सेकेंड। इतना मिनिमम हम इस ग्राफ पर पढ़ सकते हैं। हालांकि डेटा बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा इस तरह की वैल्यू पढ़नी नहीं है, लेकिन ठीक है, हमने अपने को डिफाइन कर लिया। अब इसका मतलब हुआ कि जब वाई एक्सिस पर स्केलिंग शुरू करेंगे तो 1 आप देखेंगे 4, 5 है, और देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अगर 20 के देखें तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 अगर करें तो 0.20। इसका मतलब है कि वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा वाई एक्सिस पर। कैसे अंदाज़ा करते हैं, इसीलिए मैं ये डिस्कस करते हुए आपको बता रहा हूँ। एक साथ मैंने चूज़ नहीं किया, मैंने 0.1 एक मन में कंसीडर किया, लेकिन देखा गया कि अब यहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि हमको 2.44 तक जाना है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम कोशिश करें कि इसको कुछ रेशनलाइज करें, अगर आप 0.2 पर चलें तो अगर आप 20 डिवीज़न चलते हैं 0.2 को लेकर के, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 तो आप लगभग पाते हैं 4.0 का आपके पास रेंज मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अगर हम 0.5 कर दें, 0.5 कर दें तो 0.5 कर देंगे तो 0.5 लेंगे तो 1.45 1 डिवीज़न, 1.50 2 डिवीज़न, 1.55 3 डिवीज़न, 1.60 4 डिवीज़न, 1.70 5 डिवीज़न, 1.75 सिक्स्थ। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि 0.5 पर हम लोग पा सकते हैं। तो थोड़ा सा हम वाई एक्सिस पर अपने आप को अब करेक्ट करते हैं और हमको लगता है कि मोस्ट सुटेबली हम 0.5 को लेकर के चलें। तो अगर 0.5 को लेकर के चले तो 1.45, 1.5, 1.55, 1.60, 1.65, 1.70, 1.75, 1.80, 1.85, 1.90, 1.95, 2.0, 2.05, 2.10,
2.15, 2.20, 2.25, 2.30, 2.35, 2.40, 2.45। इस तरह से हमने 2.45 तक बड़े इत्मीनान से स्केलिंग कर दिया वाई एक्सिस पर। स्केलिंग इसीलिए मैंने आपको ट्राई एंड टैकल मेथड अपनाया, क्योंकि हम ये चाहते थे कि आप सीखें, अगर इस वीडियो को देखें, कि आपको कैसे चूज़ करना है। देखिए, हमने चूज़ किया, हमको सूटेबल नहीं मिला तो फिर हम अगली स्केलिंग सीखें। यही काम आपको कहीं भी ग्राफ प्लॉट करते समय करना है। अब वैल्यू पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, आप देखेंगे तो सबसे पहले वन साइड से जब चलना शुरू करेंगे तो 5 सेंटीमीटर पर जो डेटा आया है वो 1.58 है। 1.58 है। 5 पर चलेंगे, 1.5 चूज़ कर लिए। अब आप देखिए, इसके हिसाब से देखेंगे तो 0.5 अगर 10 डिवीज़न की वैल्यू है तो स्मॉल डिवीज़न की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 0.5/10, दैट इज़ 0.05। अब आपको चाहिए 0.58। अब देखिएगा एक रेशनलाइज, अब यहाँ रेशनलाइज करना भी सीखिए। अगर आपको लगता है कि हम 0.25 से ऊपर की वैल्यू आ रही है तो वो हम दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि मिनिमम हम कितना पढ़ सकते हैं, 0.05। तो आखिर करें क्या? एक उपाय ये है कि या तो हम उसको एक डिवीज़न पहले ही रोक लें, या तो एक डिवीज़न बढ़ा के दिखा दें। तो 2 पॉइंट, अगर हमको लगता है कि 0.2, 0.3 से ऊपर है वैल्यू, तो 0.2 से ऊपर है तो हम एक डिवीज़न बढ़ा करके दिखाते रहें, क्योंकि एग्जैक्ट तो हम वो पढ़ नहीं पा रहे हैं यहाँ। हाँ, अगर उसको एग्जैक्ट पढ़ना होगा तो हमको ये फिर से इस स्केल को चेंज कर लेना चाहिए। तो ये एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। उस प्रयास के बाद आप सीख जाएंगे तो इससे भी अच्छा स्केल डिसाइड कर सकते हैं। जैसे 0.4 का भी हम डिसाइड कर सकते थे, तो वो तो समस्या रहेगी। 0.4 डिसाइड करोगे तो 8 वैल्यू नहीं पढ़ पाओगे, और 0.5 डिसाइड करोगे तो इवन वैल्यू नहीं पढ़ पाओगे। बात समझ रहे हो ना? तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का काम करना पड़ेगा। अब 5 पर 1.58 है, हम 0.58 पर चलने के लिए 1.55 पूरा ग्राफ में पढ़ पा रहे हैं, और 0.8 चलने के लिए 0.3 को करने के लिए हम 1 डिवीज़न आगे बढ़ जा रहे हैं और इंडिकेट कर दिए। अब नेक्स्ट वैल्यू जो 10 पर है 1.55 है। 10 पर पहुँचे, 1.55 की वैल्यू है, 1.55 हमने दिखा दिया। नेक्स्ट जब हम चल रहे हैं तो अगला जो हमारी वैल्यू आ रही है उसमें भी आप देख रहे हैं 15 पर भी 1.54 है। 54 का मतलब हुआ कि लगभग 55 ही है। अब 20 पर अगर आप देखेंगे तो 1.50 है, तो 20 पर 1.50 है। फिर आप देखेंगे जब 25 पर पहुंचेंगे तो 1.52 है, और 1.52 है तो थोड़ा सा वैल्यू बढ़ रही है, तो 0.2 बढ़ा लेने की ज़रूरत है। एक डिवीज़न चल जाइए 1.5 के बाद, और फिर आप देखेंगे नेक्स्ट वैल्यू 30 पर 1.56 है, तो 1.5 के बाद एक पर पहुँचे तो 1.5 को हमने इंडिकेट कर दिया, क्योंकि 5-6 दिखा नहीं पाएंगे, और 0.01 है इसलिए हम लोग 1.55 को ही मान लेते हैं, क्योंकि उसको अप्रॉक्सीमेट करने का तरीका यही है कि पॉइंट उतना आधे से ऊपर होता तो हम एक डिवीज़न चलते, आधे से कम है तो एक डिवीज़न पीछे ही रुक जाए। 1.63 अब आप देखें 35 पर है, 1.6 पर चले और 3 है तो हम क्या करें, एक डिवीज़न और एक्स्ट्रा चल जाए, क्योंकि 0.05 एक डिवीज़न की वैल्यू है, तो ये आपकी वैल्यू हो गई। 40 पर जब चलेंगे तो 1.85 है। 40 पर जब चलेंगे तो 1.85 पर चलें तो 1.85 एग्जैक्टली हम पढ़ पा रहे हैं। फिर आप चलेंगे तो 45 पर 2.44 है, तो 45 पर 2.44 को पढ़ने की ओर जब चलेंगे तो 2.44 को पढ़ने की ओर चलें तो 2.45 हमारे पास इंडिकेट है, और 44 वैल्यू है। 44 का मतलब हुआ 0.04 होगा, तो इसका मतलब हुआ कि 45 ही लगभग इंडिकेट कर रहा है वो, तो हमने 45 पर उसको मार्क कर दिया।
ये पहला काम किए कि देखिए अब आपके सामने कुछ इस तरह के अगर इन डेटास को दिखाया गया होगा तो कुछ इस तरह से डेटा आ रहा है। कर्व ऑफ द कर्व का नेचर कैसा है वो हम पहले से थियोरेटिकल जान रहे हैं, क्लियर बात। तो कुछ इस तरह से डेटा हमने जो प्लाट किया वो हम डेटा देख पा रहे हैं, और अब इस डेटा को दूसरे तरफ प्लाट करते हैं, फिर कर्व को दिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का डेटा आपको आ रहा होगा, आप लोगों ने भी प्रयास किया होगा, तो आप सब अपनी कॉपी से देखेंगे क्या इसी तरह कुछ आ रहा है। अब चलिए दूसरे तरफ के डेटा को भी हम अब दिखा लेते हैं, फिर फाइनली आगे की ओर बढ़ेंगे। अब दूसरी तरफ जब दिखाने की ओर चलें तो 5 सेंटीमीटर पर हमारी जो वैल्यू आ रही है 1.60 आ रही है, 1.60 आ रही है, दैट इज़ 1.60 को हमने इंडिकेट कर दिया। फिर 10 पर 1.56 आ रहा है, 10 पर 1.56 55 वैल्यू पर इंडिकेट किया। नेक्स्ट वैल्यू 1.55 आ रही है, 1.55 आ गई 15 पर। 20 पर 1.52 आ रहा है, 20 पर 1.52 का मतलब 1.5 को इंडिकेट किया गया। और नेक्स्ट 1.51 आ रहा है 25 पर, 51 का मतलब 5 ही है। और 30 पर आ रहा है 1.56, तो 30 पर इंक्रीज कर गया 56 का मतलब हुआ कि 1.55 जो हमने स्केल माना है उसके अनुसार वही दिखाएं। फिर नेक्स्ट वैल्यू आपकी है और 35 पर जो डेटा है 1.66 का डेटा है, 1.66 का मतलब देखिए क्या है 1.65 पर हम पहुंच गए, क्योंकि 0.01 पढ़ नहीं सकते ग्राफ में। और 40 पर है 1.88, 1.88 का मतलब हुआ 1.85, और 88 का मतलब हुआ कि 0.03, मतलब एक डिवीज़न हम मान के आगे बढ़ जाएं। तो 1.85 है और 1.85 से एक डिवीज़न हम आगे बढ़ गए। तो अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि हमने कहीं भी 0.02 की वैल्यू को एक डिवीज़न बढ़ा करके पढ़ा है, और 0.02 से कम रहा है तो उसको वहीं रोक लिए हैं। अब 45 पर अगर चलेंगे तो 45 पर 2.44 है, 2.44 को ले जा करके अब यहाँ शो करते हैं, 2.44 मीन्स 2.45 हमने इंडिकेट कर दिया। अब आप देखें तो कुछ दूसरे तरफ का भी ग्राफ कुछ आपको इस तरह से दिखाई दिया होगा, क्लियर है। ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से हमने इंडिकेशन कर दिया। आपको दिख रहा होगा कि ग्राफ जैसा चाहिए था कुछ उसी तरह से आता हुआ नज़र भी आ रहा है। अब एक चीज़ को और ध्यान रखना है, आप जब भी ग्राफ को बनाइए तो कोई ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट्स को मिलाइए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट है, इसलिए इसमें कुछ ना कुछ तो एरर होंगे ही होंगे। ये पॉइंट का डेविएशन ग्राफ से ये बताता है कि ये एरर है, इसलिए हमको ऐसे पॉइंट्स को, हमको ऐसा सुटेबल कर्व इस पर खींचना है जिस पर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर ट्राइंग टू बी लाइंग ऑन द कर्व, अधिकतम पॉइंट उस कर्व को टच करने का प्रयास कर रहे हो, वह कर्व सबसे अच्छा कर्व माना जाता है। तो अब देखिए ये डेटा आप कुछ इस तरह से पाए हैं, और ये डेटा को अब हम मिलाने जा रहे हैं जैसा हम लोग कर्व को सोचे थे। इसमें मिलाएंगे तो देखिए वन साइड में आपको दिख रहा होगा कि जो 0.55 वाली चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं छूट रही हैं, और कर्व कुछ स्मूथली बढ़ रहा है। आप देखिए कुछ इस तरह से हमने कर्व को ड्रा किया, इसको मिलाया, देखिए कुछ इस तरह से वन साइड में मिला। इसका मतलब ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे 2 पॉइंट्स छूट गए, इसका मतलब है यहाँ थोड़ा एरर है, ये बता रहा है कि दिस इज द एक्सपेरिमेंटल एरर, समझे ना। क्योंकि अगर हम इसको मिलाने जाते तो ये शेप खराब हो जाता, समझे बात को। तो अब आप देखिए दूसरे तरफ अगर मिलाएं, दूसरे तरफ अगर मिलाते हैं
आप देख सकते हैं दूसरे तरफ केवल एक पॉइंट आपको भागता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि जो एरर है वो कुछ दूसरी तरह थोड़ा कम हुआ है। लेकिन आप देखें कितना अच्छा नेचर आ रहा है कि ये देख रहे हैं ये पॉइंट, ये देखिए ये कर्व कैसे वाई एक्सिस के पैरेलल होता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे जैसे आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के करीब जा रहे हैं, देख रहे हैं ना। और आप थियरी में पढ़ चुके हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर अगर आप सस्पेंड करते तो जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट आता, बिकॉज व्हेन वी कैन सस्पेंड द रिजिड बॉडी from the center of gravity, that is you can say that when horizontal axis passing through the center of gravity, then there will be no any possibility of oscillation, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला मैं थियरी की क्लास में आपको पढ़ाया हूँ, वहाँ जब एल की वैल्यू 0 रखेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, इसीलिए टी का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ये कर्व बना। अब इस कर्व में से यल और के स्क्वायर बाई यल पढ़ना है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को खींचेंगे, कहीं से भी खींच सकते हैं, जहाँ से भी आप चाहें, वो आपके ऊपर है। हमने मान लीजिए कि यह चूज़ किया कि यहीं से खींचते हैं, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने ये लाइन देखिए खींच दिया, और एक्स एक्सिस के पैरेलल जब ये लाइन हमने खींचा तो ये लाइन देखिए कर्व को 4 जगहों पर कट करती हुई दिखाई दे रही है। ये पॉइंट कर्व को 4 जगहों पर कट करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये चारों पॉइंट्स को अगर अब हम इंडिकेट करें तो हम कह रहे हैं कि हमने कहा P Q R S और बीच में जहाँ काटा वह G। इसका मतलब देखिए हमने देखा कि इस अपने एक्सपेरिमेंट में कि 1.55 टाइम पीरियड पर 4 पॉइंट्स हमको ऐसे मिल गए हैं जिन पर कि टाइम पीरियड सेम है। तो वी हैव 4 पॉइंट्स एट विच टाइम पीरियड आर सेम। अब यहाँ से अगर देखें तो यल कौन है, के स्क्वायर बाई यल कौन है, ये मैंने कल भी आपको बताया। तो आपने देखा कि जो P से जैसे जो भी कट कर रहा है उसमें मैंने आप देख सकते हैं, एक बार मैं नाम बोलूँ उससे पहले कि कुछ इस तरह से ये एक लाइन को कट किया गया है, तो कुछ इस तरह से वैल्यू आई हुई है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने P नाम दिया है, ये Q नाम दिया है, और ये G नाम दिया है, ये R नाम दिया है, ये S नाम दिया है। P से G तक की जो दूरी है, ये टोटल दूरी जो है ये कहलाती